राधे राधे एवरीवन, डू डबल टैप लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स योर फैमिली एवरीवन। ओके, आज हम कर रहे हैं मंगल देव मंगल रेमेडीज़। अगर मंगल हमारी कुंडली में निगेटिव होता है या उसके उल्टे सीधे प्रभाव, जैसे कि बार बार आर्ग्यूमेंट्स करना, बहस हो जाना, नहीं चाह के भी कोई शब्द जो है अचानक से मेरी बात करते निकल जाए कि हाँ मैं किसी को शब्द बोल दूँ, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट में आता है। मतलब कुंडली में अभी ट्रांजिट में या हमारी कुंडली में जो है निगेटिव चल रहा है मंगल, या लड़ाई हो जाना, कहीं जाते हुए मार्केट में या कहीं पे हाथ पैर भिड़ जाना, लड़ाई हो जाना, तो मंगल का निगेटिव इफेक्ट हुआ। और शादी बार बार लग के टूट जाना, शादी में प्रॉब्लम होनी, शादी होने के बाद डिवोर्स हो जाना, बड़े भाई से नहीं बन पाना, उनसे लड़ाई झगड़ा, बड़ी बहन बड़े भैया, और जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज़ है या घर खरीदे हो, ज़मीन खरीदे हो, फ्लैट खरीदे हो, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, चीज़ें खरीदी हुई है लेकिन वो मिल नहीं पा रही है, तो यहाँ पे भी मंगल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे क्यों होता है और क्या कारण है, ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। साथ में मंगल देव की हम कौन कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम पूजा कर सकते हैं। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, मैरिज का केस चल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है, कैसे ठीक हो सकता है, ये हम देखेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सब लोग डबल टैप कर लें, नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप कांटेक्ट करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं शादी से। अगर शादी नहीं हो पा रही है, मंगल का प्रॉब्लम है, बार बार शादी लग के टूट जाना, तो उसके लिए आप जो है हनुमान चालीसा तो सिंपल है, सब बताते हैं, आप कर सकते हैं डेली। साथ में आप ओम गंगणपति नमः का भी चैंटिंग कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं जो रुकावट आ रही है, बार बार अड़चने आ रही है, तो गणपति पापा को भी हम पूछ सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। शादी के लिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है, फूल चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना है, और अपनी शादी के लिए प्रे करना है कि गणेश पापा जो भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति जी को हम मंगलवार को ही पूजा करते हैं, तो लाइक वहाँ पे तो ऐसे लेते हैं, तो ये भी करते हैं, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर गणेश पूजा रेगुलर करते हैं, मंगलवार को हम फास्टिंग करते हैं गणेश जी की, तो इससे जल्दी से जल्दी योग बनते हैं शादी के। अब दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉपर्टी फंसी हुई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खानदानी प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन है, उसमें दिक्कत है, उसके लिए हमें हनुमान मंदिर जानी है। वहाँ पे बूंदी हुआ, लड्डू हुआ, जलेबी हुई, वहाँ जाना है, वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ाना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करना है कि हनुमान जी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाए। वहाँ पे जितने गरीब बच्चे हैं, जो भी है, आप उनको वो डोनेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपका कोर्ट केस फंसा हुआ है, आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, बार बार मतलब डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है, तो त्रिकोना झंडा आता है, त्रिकोना झंडा जय श्री राम करके, अगर आप वो खरीद के मंदिर में जाके मंगलवार को शाम को 5 बजे वहाँ पे खुद लगा देते हो, या पंडित जी को दे के लगवाते हो कि पंडित जी ये झंडा लगा दो, और आप विश करके ये झंडा वहाँ लगवाते हो कि जो भी है आपकी फतेह हो, आप जीतो, आप का जो केस है वो ख़त्म हो और आपकी विन विन सिचुएशन हो। तो ये रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है और बहुत बढ़िया रेमेडी है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। और दूसरी, जिसकी शादी बार बार लग के टूट जा रही है या शादी होके प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके लिए आप मसूर की दाल का डोनेशन कर सकते हो। हर मंगलवार को आपको 1 किलो हुआ, 1.25 किलो हुआ, या तो आप 11 मंगलवार, 3 मंगलवार या 7 मंगलवार, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप डोनेट कर सकते हो। लाल कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं। और शनिवार और मंगलवार अगर ये दोनों ही दिन करते हैं तो और बढ़िया है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और लड़ाई झगड़े जो है वो ख़त्म होंगे। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ है, लोन नहीं ख़त्म हो रहा है, वो भी छठे हाउस से दिखते हैं और हम मंगल देव से दिखते हैं कि लोन बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो इसमें भी हम मसूर की दाल का डोनेशन कर सकते हैं। और साथ में पक्षियों का जोड़ा, पक्षियों का जोड़ा, ठीक है, कोई भी बर्ड्स जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, कोई भी बर्ड्स की जो है आप अम, जोड़ा लेके पिंजड़े से उसको आज़ाद करना है। ये आप 3 मंगलवार कर सकते हैं, ये आप 11 मंगलवार कर सकते हैं। तो जो भी आपके लोन वगैरह फंसे हुए हैं, कोर्ट केस की भी इश्यूज़, ये सबसे मैंने देखा है बहुत जल्दी सॉल्व होता है, तो आप ये एक रेमेडी भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अभी मेरा कुछ नहीं है, मैं घर में हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा चीज़ें करनी है नहीं करनी, अगर हम डेली हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ते हैं, सुबह में उठ के नहा धोआ के, जैसे हमारा जो रूटीन है उसके हिसाब से, और डेली दिल से प्रार्थना करते हैं हनुमान बाबा को कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और हाँ, लाल कलर के पेन से आपको हनुमान जी का जो नंबर होता है आप देख लीजिएगा गूगल पे, तो आप वो नंबर लिख के, या फिर आप 11 भी लिख सकते हो, या फिर 8 नंबर भी जो है 888 या फिर 111 ये लिख सकते हो।
और साथ में आपको लेटर लिखना है हनुमान जी जी जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी मुसीबतें हैं, या शादी नहीं हो पा रही है, या जो भी आपकी इश्यूज़ है, तो ये भी बहुत जल्दी काम करता है। तो ये लेटर लिख के लाल पेन से आपको हनुमान जी के पास रखना है, या अपने घर की जो मंदिर है वहाँ रखना है, और डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। ठीक है, और अपने घर में हो सके तो हनुमान अष्टकम भी चला सकते हैं डेली आधे घंटे के लिए। ये भी काफ़ी मतलब आपको ठीक रखता है और सारी चीज़ों से दूर करता है। आप ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा है। थैंक यू।